आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंडला के देवरी कला में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में कहा कि महिला सशक्तिकरण की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा 10 से 25 मई तक चरण चलाया जाएगा और प्रदेश में एक बार फिर अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर शुरू। भोपाल नर्मदापुरम में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं तथा अपने पक्ष में जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों से पहले आज राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों से पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को अस्थिरता की समस्या के बारे में समझाने और राज्य में स्थायी तथा बहुमत वाली सरकार के लिए अपना मत देने का अनुरोध करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले 25 वर्षों में भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंडला के देवरी कला में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय पट्टों का वितरण, 224 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, सीएम जन सेवा मित्र, पैसा मोबिलाइजर्स एवं जन अभियान परिषद के सदस्यों से संवाद किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जून से लाडली बहना योजना के पैसे खाते में आने लग जाएंगे। इससे बहनों की आमदनी बढ़ेगी। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें आर्थिक रूप से कोई छोटा मोटा काम भी अगर आ जाए तो उसको करने में भी असमर्थ रहती थीं। उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनी, जिसमें जून से 1000 रुपये प्रति माह पात्र बहनों के खाते में जाएंगे। आज वही लाडली बहना सम्मेलन था। यह महिला सशक्तिकरण की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मेलों की महत्ता। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 91वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का मेलों के महत्व पर दिया विचार। 31 जुलाई 2022 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेलों की अहमियत को इन शब्दों में याद किया। जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं, तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासू देवता का आह्वान करके बीसू गीत गाए जाते हैं। महासू देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के अगरोदा गांव की बबीता राजपूत ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर पहाड़ काटकर झील तक पानी पहुंचाया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी किया था। सुनिए बबीता राजपूत के विचार। और बैठक करने के बाद में अपने गांव के तालाब में पानी भरने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे गांव में तालाब बना हुआ था, लेकिन तालाब के चारों तरफ से पहाड़ लगी हुई थी और पहाड़ों की वजह से हमारे गांव के तालाब में पानी नहीं आ पाता था। तो हम लोगों ने महिलाओं के साथ में मिलकर के 107 मीटर लंबे पहाड़ को काट करके और अपने गांव के तालाब में पानी लाए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास तक जानकारी पहुंची और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में सराहना की। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जैसी महिलाएं, हमारे जैसी लड़कियों के लिए वो मोटिवेट करते और हम लोगों के लिए और आगे जाने के लिए और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण अवसर पर राजभवन भोपाल में विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 30 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के वे होनहार नागरिक जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न एपिसोड में किया है, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं सहित विभिन्न गणमान्य नागरिक भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और पीआईबी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव और सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण पर केंद्रित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के 100% निराकरण के लिए प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। अभियान का प्रथम चरण केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में 100% सैचुरेशन प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। इसमें 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राही लाभान्वित हुए। अटल पेंशन योजना के तहत इस साल 31 मार्च तक 5 करोड़ 20 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 19 लाख से अधिक नए खाते खोले गए। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में ये 20% से अधिक था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंकों ने इस बारे में अपना लक्ष्य हासिल किया, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ग में 32 बैंकों ने अपना लक्ष्य हासिल किया। छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन एवं निवारण के लिए तामिया तहसील के 5 ग्राम को गोद लिया है। ये ग्राम मुत्तौर, जमुनिया, खुर्द, डोब, धूसावानी एवं इटावा हैं। कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने बताया कि 2 शिविर ग्राम सावनी में लगाए जा चुके हैं। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में सिकल सेल एनीमिया के रोगी की पहचान कर आवश्यक उपचार से उन्हें अवगत कराना है। गाँव में जन जागरूकता लाने तामिया कॉलेज के NSS इकाई के स्टूडेंट, स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी का सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में एक बार फिर अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। नर्मदापुरम जिले में आज भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने ओले गिरने की आशंका जताई है। बैतूल जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होने की संभावना पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाएं चलने से गेहूं, चने की फसल के साथ आम, महुआ और अचार प्रभावित हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संगीतकार पंडित कुमार गंधर्व के जन्म शताब्दी वर्ष में 28 और 29 अप्रैल को पंडित कुमार गंधर्व संगीत समारोह मल्हार स्मृति मंदिर देवास में मनाया जाएगा। इसमें देश के विख्यात संगीत कलाकार शिरकत करेंगे। अशोकनगर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल से 1 मई तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। टीकमगढ़ में पुलिस द्वारा आज से ऑपरेशन एहसास की शुरुआत की गई। इस अभियान में पुलिस बालिकाओं और उनके परिजनों में बाल अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। चाइल्ड लाइन, महिला हेल्पलाइन की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। खंडवा में राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मलेरिया जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। IPL क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के 50 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंडला के देवरी कला में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में कहा कि महिला सशक्तिकरण की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा 10 से 25 मई तक का चरण चलाया जाएगा और प्रदेश में एक बार फिर अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर शुरू। भोपाल, नर्मदापुरम में तेज बारिश। आज इस बुलेटिन में इतना ही।